ओम शांति। वृत्ति और दृष्टि। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरे को भी रूह देखना चाहिए। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध दृष्टि शुद्ध वृत्ति हो जाती है, लेकिन किसी युक्ति से भय वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है। एक ही शब्द में ये कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है, अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज़ को आँखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरे को भी रूह देखना चाहिए। जिस्म की तरफ देखते हुए भी ये नहीं देखना है। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ तक आ पहुँचा हूँ, क्या खाया है। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूप को देखने में ही बिजी होंगे, तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे कि ये कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी, लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज़ को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज़ को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीज़ें देखते हैं या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भले लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन ये समझो कि अब हमारी ये भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी हैं। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा भी क्रिएटर है, तो भले वे भक्त ज्ञानी व अज्ञानी हैं, लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मा वंशी हैं, लेकिन वह नज़दीक संबंध के हैं, वह दूर के हैं। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज़ देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। ओम शांति।